अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल बजट ट्रांसमिशन देख रहे हैं और मैं हूं बिलाल एहसन। आज आप बजट यानी 12 जून 2026 है और आज के दिन ही शाम के औकात में 2026-27 का बजट कौमी असम्बली से पेश किया जाएगा। नाज़रीन, ये बजट एक वो ऐसी चीज़ है जो कि यकीनी तौर पे पूरे साल आवाम की एक बड़ी तादाद जो है इसकी जानिब से फिक्रमंद होती है और इन्हें इंतज़ार होता है। गो के पूरी दुनिया के अंदर बजट की कोई अहमियत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर सेक्टर होते हैं या रिटेलर या होलसेलर जो कि तजारत से में शामिल होते हैं, उनको टैक्सेस के हवाले से कि बढ़ता है या कम होता है या हुकूमत की अपनी पॉलिसी क्या होती है उसकी जानिब उनकी फ़िक्रमंद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ हुक्मरानों ने बजट को आवाम के लिए एक जहनी कोफ्त का ज़रिया बना दिया है। जिस तरह के हम पूरे शहर के अंदर, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मुख्तलिफ अमन अमान के मसाइल की वजह से परेशान होते हैं, मुख्तलिफ मसाइल की वजह से परेशान होते हैं। इसके साथ साथ हम बजट पे भी थोड़ा सा ज़हनी कोफ्त हमें होती है। वो ये होता है कि हुकूमत एक बजट पेश करती है, उसके 3 या 4 महीने के बाद एक मिनी बजट आ जाता है और जितने भी अशिया ख़ुरवनोश हैं या जितनी भी ऐसे जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारा मुल्क दर हकीकत एक ज़रूरी मुल्क तो है लेकिन हम एक ट्रेडिंग मुल्क हैं। हमारा इंपोर्ट पे इतना ज़्यादा इन्हिसार होता है कि यही वजह है कि आज हमारी जो एक्सपोर्ट है वो $7 अरब नीचे आ गई, यानी कि $37 अरब से $27 अरब पे आ गई और इंपोर्ट जो है वो हमारी तकरीबन $50 अरब से ऊपर जा रही है। अब बात यह है कि जब हम ट्रेडिंग मुल्क हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो यकीनी तौर पे उसमें कस्टम्स ड्यूटी और उसमें दीगर जो ड्यूटीज़ होती हैं उसकी रद्दोबदल की वजह से जो है तमाम अशिया, तमाम मसनूआत पे कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। उसकी वजूहत ये हैं कि हमारे यहाँ टैक्स नेट में लोग बहुत कम हैं और टैक्स नेट में जो लोग कम होने की वजह से जितने भी हुकूमत को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी या मुल्क की नज़म और नसक को चलाने के लिए जो उन्हें दरकार होता है फ़ंड, वो महदूद तादाद में जो टैक्स लोग दे रहे होते हैं उनसे ही वो हासिल करते हैं। तो लिहाजा इसी वजह से हुकूमत को अपने खराजात पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस लगाने पड़ते हैं और इन टैक्सेस में रद्दोबदल की वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजाब हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, आवाम परेशान हो जाते हैं, तनख्वाहें उनकी वो एक ही हद तक रहती है, लेकिन अखराजात के बढ़ जाने की वजह से आवाम जो है वो बजट की जानिब सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि कहीं चीज़ें महंगी तो ना हो जाए, टैक्सेस में रद्दोबदल हो और हुकूमत जो है वो इससे फ़िक्र नहीं होती हुकूमत को कि आवाम पे महंगाई का कितना बोझ पड़ेगा। आज भी इन्फ्लेशन 12 से 13% है, लेकिन सरकारी जो दस्तावेज़ात है उसमें 7.5% या 8% के हिसाब से कहा जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन इस वक्त भी जो है वो 12 से 13% है। तो लिहाजा महंगाई में इजाफे की वजह से एक आम आवाम, एक आम इंसान भी जो है वो बजट की जानिब देखता है कि बजट में हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ दे रही है। हुकूमत अगर आवाम को रिलीफ देती है बजट में तो एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो सहल हो जाती है, आसान हो जाती है, मुल्क तरक्की करता है, कारोबार तरक्की करता है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि गुज़श्ता 78 बरसों में हमने यही देखा कि जब भी बजट आता है तो और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जनाब आली की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो महंगी होती हैं और आवाम जो है वो परेशान होते हैं। तो आज भी 12 जून को बजट पेश किया जाने वाला है और ये बजट जो है वो यकीनी तौर पे हमारे लिए एक अजाब लेकर आएगा या हमारे लिए सहल पसंदी लेकर आएगा, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन एक्सपेक्टेशन की जा रही कि अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। और इसमें चूँकि ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से हुकूमत पे थोड़ी सा दबाव है बैरूनी, इसके अलावा IMF के प्रोग्राम में हम हैं तो IMF से पूछ कर ही सारा कुछ किया जाता है, लेकिन अल्लाह करे कि आवाम के लिए हुकूमत इस मरतबा कुछ न कुछ रिलीफ दे कि एक शदीद गर्मी है और दूसरी जानिब जो है वो आवाम जो है वो महंगाई से भी परेशान है। यकीनी तौर पे जो बिजली की लोड शेडिंग है वो वजह यही है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त जो प्रोग्राम को शुरू करेंगे और इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं जनाब एम रहमान साहब,
इमरान साहब जो हैं वो पेटर इन चीफ हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के, और हम बजट में जितने भी हाउसिंग इंडस्ट्री के हवाले से उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं जनाब अली अख्तर साहब हैं, ये चीफ रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद ब्यूरो से। मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे ख्याल में पहले अली अख्तर साहब से ही बात कर लेते हैं। लाइन पे है हमारे साथ? जी 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 जी, जी अली अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आपकी बिल्कुल आ रही है, मेरी आपको तक सही पहुंच रही है तो बहुत अच्छा है। जी जी, आप कौमी असेंबली में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, कब तक बजट पेश किया जा रहा है? जी मैं कौमी असेंबली की छत पर मौजूद हूँ माशाल्लाह। और बजट अब से चंद मिनट बाद तैयारी हो रही है, लोग आहिस्ता आहिस्ता कान आने शुरू हो गए। अभी जो ताज़ा तरीन इतला है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदर वफाकी काबीना और सीनियर लोगों का इजलास हुआ जिसमें बजट की मंजूरी दे दी गई अभी 2-3 मिनट पहले। और उस बजट की मंजूरी में जो सबसे अहम चीज़ ये है कि तनख्वाहों में 7 से 10% तनख्वाह और पेंशनों में इजाफा मंजूर किया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि 50% इजाफा किया जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से 7 से 10% इजाफा ये भी दो तरीकों से 2 किस्तों में किया जाएगा इजाफा। तो ताज़ा तरीन खबर तो ये है, बजट अभी जब अरकान आ जाएंगे तो 3 बजे का टाइम है, लेकिन कुछ चंद मिनट लेट इजलास शुरू होगा और उसमें बजट तकरीर की जाएगी, बजट पेश किया जाएगा। अपोजिशन भी एहतजाज की तैयारी कर रही है और अब ये नहीं पता कि अपोजिशन एहतजाज किस हद तक करेगी। कुछ यानी इस्लाहत ऐसी है कि अपोजिशन मुसलसल शोर मचाती रहेगी, कुछ ऐसी है कि कोई कंप्रोमाइज हो गया है और थोड़ी देर शोर मचा के बाहर चले जाएंगे। बाहर ये अभी सामने आ जाएगा चंद मिनट में कि क्या होने वाला है। और अपोजिशन एहतजाज तो करेगी लेकिन हुकूमत बजट पेश करेगी और यहाँ पर बजट से शायद ठंडी हवाएं ना आए, लेकिन इस्लामाबाद में कुछ ठंडी हवाएं चलने लग पड़ी हैं, बादल आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद ये है कि बजट से भी ठंडी हवा आएगी, लेकिन जिस किस्म के हालात में बजट पेश किया जा रहा है इसमें गर्म हवाओं की तवक्को ज्यादा रखें।